हेलो स्टूडेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे मीडियम्स के लिए। नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, ठीक है। अभी कंप्लेंट मिल रही है मेरे को कि है ना सर वीडियो है ना उसमें दिखाई नहीं देते, मेरे को डिजिट्स नहीं दिखाई देते। तो बेटा उसका ये सॉल्यूशन है, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आता है तो ऊपर एक टीचर की फ़ोटो आती है पढ़ाते हुए, उसके बाद लेक्चर का नाम लिखा रहता है, उसके बाद यहाँ पर एक नीचे लिंक होता है आपका HTTPS फिर /YouTube/ करके कुछ नीले कलर में लिखा रहता है, ठीक है। तो आप वीडियो यहाँ पर दबा के चलाएंगे ना, यहाँ वाले प्ले बटन से, तो वीडियो खुलेगा व्हाट्सएप में इतना सा। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। यूट्यूब पे लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको फ़ोन को फुल स्क्रीन पे चलाओ और फिर देखो। और उसके अंदर भी जब आप चलाओगे ना तो ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करो, क्वालिटी होती है, क्वालिटी में मैक्सिमम कर लो 480p पे, तब जाके देखेगा बच्चों। समझ में आई बात? लिंक से खोलना है, हमेशा वीडियो खोलना है। तो यहाँ से खोलोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई से भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो ध्यान रखना इसका। अब अपन क्लास चालू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स हम पढ़ चुके, ठीक है। रैशनल नंबर्स में हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। या तो जो टर्मिनेट हो रहा होता है या फिर जो टर्मिनेट नहीं होता तो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेसिकली जो रूट वाले नंबर्स होते हैं सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.41421356237 एंड सो ऑन, चलते ही जाती है, ख़त्म ही नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। √3 की है 1.73205080, और ये मिलियंस में है, और मिलियंस में आने के बावजूद भी कभी है ना ख़त्म नहीं होती, मतलब रिपीट नहीं होती, सबसे बड़ी बात। तो जो नंबर्स ख़त्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो क्या होते हैं? दीज आर इरेशनल नंबर्स। अब बच्चे पूछते हैं सर इरेशनल नंबर्स हैं ये, ठीक है मान लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? बेटा ऐसा है, जहाँ पे रूट दिख जाए ना वहाँ पे समझ लीजिए ये होगा। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे √4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। √9 है, मतलब ऐसे किसी नंबर का रूट जो किसी का स्क्वायर है वो एक रैशनल नंबर ही रहेगा, वो इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी थी जो कि हमने ले ली। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी इस पे क्वेश्चंस। हमने अभी तक क्वेश्चन किया है कि 2 रैशनल नंबर हैं, उनके बीच में इरेशनल, 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। अब एग्जांपल नंबर 10 है, फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब रैशनल नंबर निकालना तो अपन ने सीखा था, 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें, ठीक है। तो बता दूं ये बहुत ज़्यादा इजी है, हद से ज़्यादा इजी है। पहले आप 1/7 को सॉल्व कीजिए, रफ में कर दीजिएगा, ठीक है, फेयर में करने की जरूरत नहीं है। तो उस 1 अंदर 7 बाहर, पॉइंट लगाया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। एक और बार निकालना चाहे तो निकाल दीजिए, वैसे मैं तो मना ही करूँगा, ठीक है। 2 पॉइंट तक निकाल दीजिए क्योंकि चलता रहेगा अभी आगे, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.14 और चलती रहेगी आगे, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट होगी लेकिन चलती रहेगी, मतलब हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस से मतलब है। नेक्स्ट वैल्यू है 2/7, तो 2 अंदर लिखा, 7 बाहर लिखा, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 2/7 की वैल्यू हो गई 0.28 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा।
तो अब इस इन दोनों 14 और 28 के बीच का कोई सा भी एक नंबर, हमें एक ही रैशनल नंबर पता करना है ना। 14 और 28 के बीच में कोई सा भी एक रैशनल नंबर बताइए मेरे को, मतलब एक नंबर बताइए। 16 ले लेते हैं। सो एन irrational number is 0.16, ठीक है, 10 100 1000 एंड सो ऑन। बोलो सर ये क्या किया है, ठीक है। कोई भी इरेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, मतलब 16 तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, पहले 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते रहेंगे। तो आपकी मर्जी है वैसे लिखिए, आप यहाँ पे 20 200 2000 करके कर सकते थे, बस यही रूल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा, ना तो कभी टर्मिनेट होगा ना कभी रिपीट होगा, तो बस इतना सा आंसर है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको उठाया। दैट यार सर नहीं दिख रहा क्या आज, मेरे बाल, मैंने हेयर कट करवाया और बाल नहीं दिख रहे यार, कैमरा एंगल गलत सेट हो गया ना। हाँ, 9/11 और 5/7 इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बात ऐसी है कि वही डिवाइड करके देखिए, तो दो डेसिमल प्लेसेस से अपन ने डिवाइड किया तो 0.71 आ रहा है, इसमें 0.82 आ रहा है, ठीक है, मैंने वहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया, और एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 irrational numbers are 71 और 82 के बीच में कोई से भी 3 नंबर बोल दीजिए। 0.72 0.75 0.76, ठीक है, 10 100 100 1000 1000 20 10 ही कर देता हूँ, 20 करने की जरूरत नहीं है, बस हो गए 3 इरेशनल नंबर्स इनके बीच में। बेटा ये देखने में बहुत ही, मतलब स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, बस इतना सा आपको डिवाइड करना है और उसके बीच में ऐसे 1000 कर देना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, मतलब देखने में डिफिकल्ट है लेकिन है इजी। हमें वैल्यू दी है 1/7 की, विच इज़ 0.142857 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। हमें बिना डिवाइड किए इन सब की वैल्यूज निकालनी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। 2/7 की वैल्यू निकालनी है अपन को। बेटा 2/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 1/7, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 2 × 1/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इसको? तो अपन को कुछ नहीं करना, जो 1/7 की वैल्यू है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 और 1 5। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, फिर से करते हैं, थोड़ा सा गैप लेना है, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। समझे बच्चों? कुछ नहीं किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3/7 की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। करते हैं 0 पॉइंट, करते हैं 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 एंड 17, 3 8 जा 24 25, 3 2 जा 6 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 4। जहाँ तक है मेरा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। 428571, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो अब तो कैलकुलेट कर लोगे, अब मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, मतलब तरीका बता दिया। 4 है तो 4 × 7, जैसे 4/7 इज इक्वल्स टू 4 × 1/7, 5/7 इज इक्वल्स टू 5 × 1/7,
6/7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1/7 इक्वल टू इनकी वैल्यूज़ अभी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है। आप आंसर्स देखिए। आंसर्स मैंने इसलिए लिखे हैं, ठीक है, खुद आप कैलकुलेट करके देखिए और इससे मैच कर लें, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके नहीं करना, मतलब कॉपी नहीं करना इसको डायरेक्ट, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, तो बिना आपने डिवाइड किए देखो कितने सारे क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। सब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुन लो। ऐसे नंबर लिखने हैं 3 जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए बोल रहा है। तो कोई से भी 3 इरेशनल नंबर लिख दो तुम। 0.10 100 1000 0.20 and so on 0.30 300 3000। कोई दिक्कत है क्या? ये एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, बस मैं तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अपन जो काम के क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें बताना है कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। फर्स्ट इज √23, इट इज इरेशनल। 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट लग रहा है इस पे, रूट लगते ही इरेशनल नंबर। √225, बेटा 225 है ना, किसका स्क्वायर होता है? 15 का, 15 का। सो इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796। अब यहाँ पे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है ये? बेटा अगर आगे डॉट लग रहे हो ना तो इसका मतलब वो टर्मिनेट हो, मतलब अगर डॉट नहीं लग रहे हो ना तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो हमेशा कैसा होता है? रैशनल। फोर्थ 7.478478 ओके। अब यहाँ पर है ना एक दिक्कत है, ये जो डेसिमल है मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट लग रहे हैं। रिपीट हो रहा है क्या? 478 ओके। तो ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो जो खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो भी हमारे किस में आता है? रैशनल में आता है बच्चों, ठीक है। अब आगे जो है 5th वाला, मेरे को ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि मेरी बुक थोड़ी दूर है। 1010100001 एंड सो ऑन। तो बेटा ये इतना तो टर्मिनेट हो रहा है और नहीं रिपीट हो रहा है, तो ये साफ साफ कैसा है? इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल अपने अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो पहला क्वेश्चन जो है वो हमें 2.665 को किस पे शो करना है? नंबर लाइन पे, बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब अगर हम स्केल पे जूम करते, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं ना, वैसे जूम करते जाएं तो अपन को नंबर लाइन कैसे दिखेगी? तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? पहला नंबर देखो 2 है, ठीक है, इसको याद रख लो 2 है। हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, फिर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, फिर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, फिर से 10 सेंटीमीटर की लाइन ही खींचनी है। 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं, 10 सेंटीमीटर की, और बराबर दिखनी चाहिए। मैंने हाथ से कीजिए, थोड़ा बहुत फर्क लग सकता है।
और हर सेंटीमीटर पे एक मार्क बनाओगे तो होगा क्या, जब आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपके पास टोटल 11 मार्क्स होंगे, ठीक है। 11 ये जो मार्किंग्स है ना 11 होंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप, पहला नंबर क्या है बेटा 2, तो यहाँ पे 2 लिखिए और खत्म किस पे होगा 3 पे। समझ रहे हैं बात को? तो आपको क्या करना है, आपको तिरछे नंबर लिखना है। तिरछे नंबर कैसे लिखना है, मैं थोड़ा कैमरे के सामने आऊंगा, थोड़ा दिक्कत मत करना। 2.1 2.2 थोड़ा सा छोटा दिख रहा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मैं लिख के रहा हूँ। 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। अगर आपको दिख नहीं रहा, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। लेट मी जूम। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, काम किधर होता है, जूम। आई थिंक दिस इज़ इनफ, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग वगैरह ऐसी हो रही है लेकिन आप देख लीजिए 2.9 एंड 3.0। अब अपन को क्या करना है यार, ये लाइन थोड़ी सी बनी गई है, मैं थोड़ा सा ना और इसको सुधारता हूँ। ये लाइन थोड़ी सी नीचे होती तो बात बन जाती, लेकिन कोई नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा पॉज करके करता हूँ एक बार। ओके स्टूडेंट्स, को माफ़ करना, थोड़ा सा मेरे को लाइंस वापस से ड्रॉ करनी पड़ी। तो अगला नंबर क्या है 2.6। तो 2.6 देखिए यहाँ पर है, आप 2.6 को उठा के इधर ले जाइए इस कोने पे, ठीक है। और उसके अगला नंबर कौन सा है 2.7 को उठा के इधर लेके जाइए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.7, यहाँ पे लिख दीजिए 2.6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे लिखोगे 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 एंड 2.70, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब मेरे को फिर से जूम हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको समझ में आ गया फंडा क्या है। थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक जूम, ठीक है। अब बेटा फिर से वही बात, अब अगला नंबर क्या है, फिर से 2.66 है ना, तो 2.66 ढूंढिए इसमें, ये रहा 2.66। 2.66 को उठा के इधर ले आइए और 2.67 उसका नेक्स्ट नंबर उठा के इधर ले आइए। 2.67 2.66, ठीक है। तो अब बेटा ध्यान से देखिए, आपका आंसर आने वाला है 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.668 2.66 and 9. This is all about this question. Okay, now zoom it out and let me explain you it again. बड़े शांत चित्त से आप इस सवाल को समझिए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो इसके आगे की सारी समझ में आ जाएंगे। आपको 3 नंबर लाइन बनाने की जरूरत पड़ी और आपके पास नंबर्स कितने थे टोटल, 3 ही थे। पॉइंट के बाद देखने होते, पॉइंट के बाद 3 ही नंबर थे और आपको 3 नंबर लाइन बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे 10-10 सेंटीमीटर की, फिक्स है 10 सेंटीमीटर और 11 लाइन है उनके ऊपर, ठीक है। हर एक लाइन हर एक सेंटीमीटर पे होगी, ठीक है। अब पहला नंबर 2 था तो 2 और 3, 2 है तो 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे करके 2.9 तक ले जाएंगे। अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट नंबर देखिए 2.6 है तो 2.6 को इधर खींच दीजिए, एक लाइन खींचिए स्केल से, ठीक है। और 2.6 के नेक्स्ट नंबर कौन सा है 2.7, इन दोनों पे लाइन खींचिए। फिर यहाँ पे 2.6 से शुरुआत हो रही है ना, तो 2.61 2.62 2.63 एंड सो ऑन 2.9 तक लेके जाइए। फिर अपन देख रहे हैं 2.6 के बाद फिर से कौन सा नंबर है 2.67,
ठीक है। तो 2.66 2.67 2.66 को उठा के इधर ले आइए, 2.67 को उठा के उधर ले जाइए, फिर वापस वही 2.66 से शुरुआत हो रही है, तो 2.661 662 663 एंड सो ऑन। ठीक है। अब उसने पूछा है अपन से कि रिप्रेजेंट 2.665 ऑन द नंबर लाइन, तो बेटा 2.665 ये आ रहा, तो आप इसको ऐसे डार्क कीजिए, एक गोला मारिए और लिख दीजिए यहां पर 2.665, हियर इट इज, ये रहा। ठीक है। तो बेटा ये है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैं ट्राई करता हूँ इस पे एक और क्वेश्चन करें हमारी एक्सरसाइज का, जिससे कि ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। द टाइम इज ऑलमोस्ट डन, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं हम। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, ये वाला आपको खुद ट्राई करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। ये एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की तरह ही है। पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 लाइंस बनेंगी आपके और आपका काम हो जाएगा। इतना सा हिंट दे देता हूँ, पहली जो लाइन बनेगी ना वो 3 और 4 के बीच में बनेगी, क्योंकि पहला नंबर क्या है 3, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मेरे को फिर से जूम करना पड़ेगा, तो 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। दिमाग घूम जाएगा, सर बार लग गया, मैं कैसे करूंगा, बार लग गया, अब तो मतलब बार लग के दिमाग खराब हो जाता है। बार और रूट ऐसी चीज है जहां पे लग गया वहां पे बच्चों का दिमाग खराब, चाहे 12th का स्टूडेंट ही क्यों ना हो। यहां पर पढ़ो क्या है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हमें निकालना है 4.2626, इसको शो करना है। बोला सर 826 आपने 2 क्यों लिख दिया? बेटा बार का मतलब यही होता है कि रिपीट होगा ये बार बार। ठीक है। मेरे को कितनी बार रिपीट करना है कि 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नंबर आने चाहिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर है 4, सो इट विल बी 4 एंड इट विल बी 5। ठीक है। तो मैं वापस से कैमरे के इधर जाता हूं और शायद इसको जूम करने से काम चलेगा। वेरी गुड। इट विल बी 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5.0। ठीक है। अब जो अगला नंबर आएगा वो किस किस के बीच में आएगा, देखिए ध्यान से। 4.2 है तो 4.2 को इधर खींचिए और उसका अगला नंबर क्या है 4.3, उसको इधर खींच दीजिए। आपके पास कॉपी में जगह है तो तसल्ली से खींचिएगा, इतनी कंजूसी मत करिएगा। 4.3 कंजूस होना हमारी मजबूरी है, आपकी नहीं। 4.2। ठीक है। सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 4.21 4.22 4.33 4.44 sorry I'm sorry 4.21 22 23 24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.30। ओके। मैं इसको फिर से जूम आउट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी जो चीज़ थी आपको समझ में आ गई है। जूम आउट कैसे होगा भाई, ये डांस कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है। ओके। यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। अब 4.26 ढूंढो, 4.26 कहाँ पर है? 26 बेटा ये रहा, 27 उसका नेक्स्ट नंबर ये रहा, 4.26 4.27। मैं फिर से कैमरा किधर जाता हूँ। ठीक है। 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265। राइटिंग बिगड़ती जा रही है, थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है। 4.266 4.267 4.268 4.269। आप तो बेटा अपनी राइटिंग थोड़ी ढंग की रखना यार, मेरे को समय की पाबंदियां हैं और जगह की पाबंदियां हैं। आई एम कंप्लीटली जूमिंग इट आउट। ओके। नाउ 4.262 4.262 ये रहा,
4.262, उसका नेक्स्ट नंबर 4.263। अब अपना फाइनल आंसर आने वाला है 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। This is your final answer. फोर पॉइंट टू सिक्स आगे बेटा मार्क कर दो इसको यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये जो क्वेश्चन था ये था एक्सरसाइज 1.4 का, ठीक है। आपको यही क्वेश्चंस रिपीट करने हैं, आज 4-5 क्वेश्चंस कराए, ज़्यादा करवाए नहीं है। नंबर लाइन बेटा प्रॉपरली आपको पेन से बनानी है, पेंसिल से बनानी है और स्केल यूज़ करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन, सब में एक एक सेंटीमीटर का गैप, और 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच में कम से कम 3 या 4 लाइन कॉपी की छोड़ देना, 4 लाइन तो कम से कम छोड़ देना, ठीक है। चौथी लाइन में बनाना, तो उससे आपको ऐसी दिक्कत नहीं है कि जो मेरे को आ रही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।